अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक काइट फ्लाई करती है अबव द ग्राउंड 60 मीटर, ठीक है। तो जो इसके साथ जो थ्रेड अटैच किया हुआ है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन बोलता है कि आप निकालो ये स्ट्रिंग है उसकी लेंथ निकालो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। देखिए क्या करना है, इसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद रखना होता है। ये जो क्वेश्चन है ना 9.1 के एक्सरसाइज, इसमें जो क्वेश्चन है ये इसमें से डेफिनेटली एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। देखिए हमें इसमें सिर्फ बस ये जो साइन टेन कॉस इसकी जो ये किसके बराबर होते हैं वही याद रखना होता है, टेबल याद रखना होता है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो बाकी इजी है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास एक काइट एक है, ठीक है। हम बनाएंगे यहाँ पे ये एक काइट है, ठीक है। तो देखिए ये फ्लाई कर रहा है ऊपर से। तो देखिए ये जो क्वेश्चन बोलता है कि ग्राउंड से जो यहाँ तक जो डिस्टेंस है जहाँ से फ्लाई कर रही है वो है 60 मीटर यानी 60 मीटर, ठीक है। तो ये जो इसकी रस्सी है यहाँ से जो इसकी रस्सी है, रस्सी जो है वो बोलता है कि वो रस्सी ग्राउंड, ये जो ग्राउंड है इसको बोलते हैं ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री, ठीक है। ये बोलता है क्वेश्चन कि इसमें कोई ये जो इसकी थ्रेड है इसमें कोई सिलेक्ट नहीं है, यानी ये टेढ़ी वेढ़ी नहीं है, स्ट्रेट है। ये बोलता है कि आप इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालो, ठीक है। ये स्ट्रिंग है इसकी लेंथ निकालनी है हमें, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो देखें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सीधा क्वेश्चन है, हम देखेंगे ये दो साइड किस में आ रहे हैं, किस एंगल में आ रहे हैं, ठीक है। ये दो नहीं, ये दो देखेंगे, ठीक है। ये और ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, हमें परपेंडिकुलर मालूम है, एंगल भी मालूम है, तो हमें देखना है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किस एंगल में आ रहे हैं। देखें हम देखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे देखिए सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, ठीक है। तो देखिए इसको कहते हैं, ये है परपेंडिकुलर इसका, ठीक है। ये है इसका परपेंडिकुलर। तो अगर ये इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक मिनट, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेन्यूज है, हमें ये दो साइड देखनी है ये किस एंगल में आ रहे हैं। देखिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा में आ रहे हैं। देखो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बेस किस में आ रहे हैं, तो ये पहले में आ रहे हैं, तो साइन थीटा लगेगा इसको, ठीक है। तो ये दो नहीं लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे काइट इज फ्लाइंग at a height of 60 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसको नेम्स करेंगे ए यहाँ पे लिखेंगे ए बी, यहाँ पे लिखेंगे सी, ठीक है। तो 60 मीटर वो यानी वो किसके बराबर है, वो है BC, ठीक है। काइट इज फ्लाइंग एट दी। तो एंगल बिटवीन AB एंड AC किसके बराबर है, हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल वी नो एंगल बिटवीन AC यानी थ्रेड और ग्राउंड के दरमियान कौन सा क्या एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन AC एंड AB इज इक्वल टू 60 डिग्री यानी 60 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे, यानी हम लिखेंगे यही साइन थीटा, वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू
यानी परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए सी, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी, बी सी के बजाय क्या आएगा, बी सी के बजाय आएगा 60 मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए बी डिवाइडेड बाई ए सी जो यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ से ए सी इज इक्वल टू, यानी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ए सी इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री नीचे आएगा, यानी साइन 60 डिग्री किसके बराबर है, साइन 60 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री आएगा √3/2, ठीक है, √3/2। तो हम क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू 60, हम 60 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं ना, यहाँ 60 डिवाइड बाई 1, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये जब ऊपर चला इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ए सी किसके बराबर आएगा, ए सी इज इक्वल टू 120/3, ठीक है। हम यहाँ से भी इसको √3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी √3, तो वो आएगा 120/3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, तो ये आएगा 3 1 3 4 12 और 0 ऐसे ही रहेगा, तो ये आएगा 14/3। तो हाइट क्या आ गई, ये आ गई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए सी इज इक्वल टू 14/3 मीटर, ठीक है, 14/3, therefore length of string AC is equal to 14/3 मीटर। ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, लाइक कमेंट शेयर टू आवर चैनल स्टडी मटेरियल।